हेलो गाइस, आप हैं दिव्या एजुकेटर चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया चैप्टर, वो है बोट्स एंड स्ट्रीम। आप लोगों को बोट्स एंड स्ट्रीम का रिलेशन तो पता ही होगा। तो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, सबसे पहला है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे कोई नाव है, वो अगर धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वो अपस्ट्रीम कहलाएगा। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा फ्लो हो रही है, उस दिशा में अगर बोट भी चल रही है तो आपका डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। मतलब कि धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो डाउन स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव चल रही है तो वो अपस्ट्रीम कहलाएगा। तो जैसे कि डाउन स्ट्रीम में आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि नाव की एक अपनी चाल होती है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी मोटर गाड़ी देखी होंगी, उनकी एक स्पेशल स्पीड होती है अपनी, तो वैसे ही नाव की भी एक अपनी चाल होती है। और नाव की चाल के साथ साथ पानी का जो आप स्ट्रीम बोल सकते हैं, स्ट्रीम का जो चाल होती है उसकी भी एक अपनी क्या होती है, रेट होता है। अपने जो चलने की जो गति होती है उसकी एक स्पीड होती है। इस तरह से नाव की एक अलग चाल होती है और धारा की भी एक क्या होती है, अलग चाल होती है। तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हों तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, और ऐड होने पर ही इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और इस वजह से क्या होती है, नाव बहुत ही तेज़ गति से चल पाती है। वैसे ही अप स्ट्रीम में होता है। अप स्ट्रीम का मतलब आपको पता ही है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगी। तो धारा के विपरीत मतलब कि जिस दिशा में क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, अगर उसके विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो जितने तेज गति से धारा बहेगी, उतने ही तेज गति से पीछे आ जाएगी कौन, नाव। तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा की गति की वजह से नाव को जो टाइम होगा आगे चलने का वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जैसे ही धारा बहेगी, नाव उतने ही धारा की गति की वजह से उतनी पीछे आ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, जो धारा की गति है नाव की गति में, उसमें माइनस हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि धारा तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है अपने एक वेग से, और नाव अपने एक चाल से चल रहा है। तो नाव जितना आगे पहुंचेगा उतने ही धारा की वजह से वो क्या हो जाता है, अब धारा के वेग की वजह से पीछे आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर अप स्ट्रीम क्वेश्चन में पूछे तो क्या होगा, चाल की जो नाव की जो चाल होती है उसमें धारा की गति को माइनस कर देना है। और अगर डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आगे जो दिखाई दे रहा है आपको, वो आगे जो पिक्चर है उसको इसलिए मैंने आपको दर्शाया है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। क्योंकि ये फॉर्मूले जो होते हैं, अगर हम इनको रटते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम जैसे दोबारा इस चैप्टर को सॉल्व करने लग जाए तो फिर से हम वो फॉर्मूले भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमको ये पिक्चर ध्यान रहे अपने माइंड में, तो ऐसे क्या होगा, आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि डाउन स्ट्रीम, तो आप डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला लगा सकते हो कि इसमें क्या होता है, धारा की जो चाल होती है और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाती है, तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम क्या होता है, नाव की चाल में धारा की चाल माइनस कर देनी। तो इसमें दो फार्मूले हैं, फिर एक अपनी चाल शांत। तो ऐसे इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मूलेज बने हैं। तो ऐसे यहाँ देख सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल वही होगी जो नाव की अपनी एक चाल होती है, जो कि पीछे बताया है कि नाव की क्या होती है, अपनी एक चाल होती है, ठीक है। तो उसको हमने x मान के चलाए हैं, x किलोमीटर पर आवर। वैसे ही स्ट्रीम मतलब धारा की भी एक चाल होती है, जो अपनी एक चाल होती है उसकी, जिस वेग से वो बहती है, तो वो क्या कहलाएगा, y किलोमीटर पर आवर। हमने y से डिनोट किया उसको, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, किसको, जो किसकी, नाव की चाल है और धारा की चाल है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे वो क्या बन जाएगा, आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। जैसे कि पीछे आपको दिखाया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल ऐड कर देना है और पीछे
उसकी यूनिट जरूर लिखनी है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है ये। तो अब दूसरा है अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब आपको पता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब जिस दिशा में नाव चल रही है उसके विपरीत दिशा में, तो उसमें क्या होगा, जो नाव की चाल होती है उसमें से धारा की चाल नेगेटिव माइनस कर देनी है, ठीक है, तो पीछे से किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में एक टाइप का क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जैसे कि जो ये एक्स है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको भी पूछ सकते हैं। तो इसको तब पूछेंगे जब वो आपको क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखा होगा। अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है तो इससे आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, नाव की चाल निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालना है, तो हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड को ए से डिनोट कराया है और अप स्ट्रीम स्पीड को बी से डिनोट कराया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अगर नाव की चाल देखनी है तो x इज इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही y है, y का मतलब हमने यहाँ y को किससे डिनोट किया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए तो उसमें ज़रूर आपको ये चीज़ें दे रखी हुई, कौन, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। तो उसमें क्या कर देना, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इससे आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके जो 4 फॉर्मूले हैं इसी पर ही आपका क्या बनेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे घुमा फिरा के पूछे, लेकिन पूछेगा लास्ट में यही कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालिए, अप स्ट्रीम निकालिए, एक्स निकाले, एक्स क्या है आपकी नाव की चाल है, वाई आपकी धारा की चाल है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आगे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है वो इस तरह से है, द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, whereas when traveling upstream it is 28 kilometer per hour. What is the speed of boats in still water and speed of the stream? अब आपको देखो इसमें पूछा क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट पूछा है, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि शांत जल में, तो वो क्या होगी, नाव की अपनी चाल होती है, ठीक है। तो उसको, तो इन दोनों को हमने किससे डिनोट करा है, एक्स और वाई से, ठीक है। अब इसमें दे क्या रखा है, द स्पीड ऑफ ए बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर। तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है आपकी 32 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको पता ही है, इसमें क्या क्या मिला होता है, एक तो नाव की चाल मिली होती है, एक धारा की चाल मिली होती है, जो मिलकर क्या है 32 किलोमीटर पर आवर है। वैसी अप स्ट्रीम स्पीड है, वो क्या है, नाव के विपरीत दिशा में जो चाल होती है, सॉरी धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होती है वो अप स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। उसको बी से डिनोट किया है, तो बी इज इक्वल टू क्या है, इसमें नाव की चाल में धारा की चाल माइनस करके जो 28 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों से हमने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, इन दोनों को जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है उन दोनों को जोड़ देना और डिवाइड बाय क्या कर देना, 2 कर देना है। तो ये आपका निकल जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। वैसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, तो क्या करना है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसमें से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस कर देना, मतलब कि 1 अप और डिवाइड बाय 2 कर देना। तो a माइनस बी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। तो ये आपके आंसर है। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को देखना पड़ेगा, और फॉर्मूलाज से पहले आपको वो पिक्चर की थ्योरी समझनी पड़ेगी, जिससे कि आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान रहे और समझ सको आप कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा का वेग कितना होगा। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ पूछी है, धारा का जो
अपना वेग होता है, वेग मतलब चाल, रेट, ठीक है। तो वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें धारा का वेग निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, क्या क्या, एक तो डाउन अप स्ट्रीम और दूसरा डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर, तो नाव की चाल दे रखी है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम एक नाव की शांत जल में चाल, तो ये क्या दे रखा है, नाव की चाल दे रखी है, अपनी चाल, ठीक है। तो नाव की चाल क्या है, इसमें 8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। वैसे ही आपका इसमें y नहीं दे रखा है, y मतलब कि धारा की चाल नहीं दे रखी, वो तो हमने निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने y मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो अब आपको अगर धारा का वेग चाहिए तो उसके लिए आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालना है इसमें। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है चाल, तो ठीक है। तो चाल दे रखी है इसमें, देखते हैं। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48, तो देखो इसमें चाल नहीं दे रखी, बल्कि इसमें दोनों यूनिट अलग अलग दे रखे हैं। 4 आवर टाइम दे रखा है, 4 आवर, एंड 48 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए हमने 48/4 करके इसका स्पीड निकाल दिया है। तो ये क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड निकल गया है डाउन स्ट्रीम स्पीड में, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको मिल गया है, तो इससे आपको अप स्ट्रीम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको फॉर्मूले में रख दें, किसमें, तो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता ही है क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। तो इसलिए हमने ये ऐड कर दिया है कि x + y क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड = 12 किलोमीटर पर आवर। अब x तो हमें यहाँ दे रखा है, इसलिए x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए x की जगह पे हमने 8 लिख दिया। तो 8 + y = 12, विच इज़ y = 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या निकल गया आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसको अगर फॉर्मूले में रखेंगे अपने आप ही इसका मान निकल रहा है, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन हैं ये, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें दे क्या रखा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज, तो इसने क्या दे रखा है, नाव की एक जो अपनी चाल होती है वो दे रखा है, वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो अगर नाव की चाल दे रखी है तो इसमें धारा की चाल भी होनी चाहिए, तो धारा की चाल तो इसमें दे नहीं रखी है, तो उसको हम y से डिनोट करके अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, y से डिनोट करके। तो इसमें हमने निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको पता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाहिए होता है। तो इसलिए हमने पहले डाउन स्ट्रीम निकाल दिया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x + y, x क्या है इसमें, नाव की चाल, और y क्या है, धारा की चाल। तो x हमें यहाँ पे दे ही रखा है, क्या है वो, 10 है, तो 10 + y ऐसे लिख देते हैं। फिर अगर डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या होगा, b = जो नाव की चाल है वो उसमें से क्या कर देना है, धारा की चाल माइनस कर देनी, तो 10 - y निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी डाटा दे रखा है जो कि हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि यह धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की यात्रा करता है, धारा की दिशा में कौन, नाव यदि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम दे रखा है यहाँ, लेकिन स्पीड नहीं है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है बस। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए हमने एक तो यहाँ पे अलग अलग निकाल रखा है, लेकिन यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड a = क्या कर सकते हैं, 10 + y, ये हमने ऊपर का नीचे लिख दिया, ये वाला = अब देखो हमने अभी पीछे भी बताया था कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखा है, 26 किलोमीटर, धारा की दिशा में 26 किलोमीटर, इसलिए हमने क्या कर दिया, 26 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम दे नहीं रखा है, इसलिए t से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो t से डिनोट कर दिया।
फिर नीचे हमने अप स्ट्रीम स्पीड लिख दिया, अप स्ट्रीम स्पीड v इज इक्वल टू ऊपर का हमने ये वाला डाटा तो पहले से हमने निकाल के रखा, तो 10 माइनस वाई हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है कि धारा की विपरीत दिशा में वो क्या 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन उसी टाइम में करता है जिस टाइम में वो धारा की दिशा में चलता है, तो टाइम दोनों में एक ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 14/t कर दिया है। तो आपको दिख रहा है ऊपर वाले और नीचे वाले में टी सेम है, तो इसको कॉमन होने के कारण इनको एक साइड कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 26/10 प्लस वाई, और नीचे वाला t इज इक्वल टू 14/10 माइनस वाई। अब देखो ऊपर टाइम, दोनों टाइम सेम है, तो इन टाइम को क्या करते हैं एक साइड लिख देते हैं, क्योंकि सेम है तो मतलब इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 26/10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14/10 माइनस वाई, ये क्या है टाइम है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। तो इसको सॉल्व करने पर ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 26 के साथ, और ये क्या हो जाएगा 14 के साथ मल्टीपल होके आपका ये निकलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो आंसर आएगा तो हमें निकालना क्या है y निकालना है, तो y इज इक्वल टू आपका 3 किलोमीटर पर आवर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है। इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, आप 2 सेकंड में इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो आराम से। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे आपको और भी वीडियोस शेयर करती जाऊँ। थैंक यू।